किसी भी आदमी के बुद्धि और ज्ञान के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी एजुकेशन। अगर किसी आदमी को एक अच्छी एजुकेशन मिली हो तो न सिर्फ उसकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ती है, साथ ही साथ उसके पर्सनालिटी में भी चार चांद लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है तो उस कंट्री का इकोनॉमी भी अच्छा ही रहेगा। अब आप सोचेंगे कैसे, बताता हूँ। अगर किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाएंगे, वह नए नए टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, जिससे कि बड़े से बड़े काम को आसानी से कम समय में वो कर पाएंगे और इस वजह से उस कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स को रन करने के लिए डिफरेंट बोर्ड्स मौजूद हैं, जिसके कारण होता यह है कि सेम क्लास में अलग अलग सिलेबस हो जाते हैं। जैसे कि बात करें आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है कमर्शियल मैथमेटिक्स, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में यह चैप्टर मिसिंग है। यानी एक ही क्लास में अलग अलग सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। और न सिर्फ यही दो बोर्ड्स हैं, इस तरीके के कितने ही स्टेट बोर्ड हमारे कंट्री में रन हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इसके कारण जो सिलेबस होता है सेम ही क्लास में, एक क्लास में अलग अलग सिलेबस डिफरेंट बोर्ड्स के कारण हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन मौजूद है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है कि एक पावरफुल सेंट्रल बॉडी को सेटअप करना चाहिए जो कि सारे ही स्कूल्स को गवर्न कर पाए, इंडिया के सारे स्कूल्स को गवर्न कर पाए और साथ साथ लॉज और रेगुलेशन को बना पाए और इंडिया के सारे स्कूल्स पर लागू भी कर पाए। और चाइल्ड के एज के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से एक प्रॉपर सिलेबस बनाना चाहिए और उसे सारे ही स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए। इंडिया में जितने भी बोर्ड्स मौजूद हैं उन सभी को हटाकर स्टैंडर्ड करिकुलम के साथ एक स्टैंडर्ड मीडियम को सेटअप करना चाहिए। और स्टैंडर्ड मीडियम का मतलब यह नहीं है कि वह लोकल लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट कर दे, बल्कि लोकल लैंग्वेज को भी मान्यता दे। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि सभी स्टूडेंट्स को एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में जानने से पहले आपको इस वीडियो क्लिप को जरूर देखना चाहिए। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? पूछो। सर, हम जब प्याज काटते हैं तो सर आंखों से आंसू क्यों निकलता है सर? बिना मतलब के क्वेश्चन, बिना मतलब के। दो दिए थे याद करने के लिए, याद किया है? नो सर। साफ समझ में नहीं आता है, याद करो पहले। कुछ इस सब से कोनो फ्यूचर है? सीधा सीधी जो बोले हैं वही पूरा याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। हमारे भारत में बच्चों के लिए यह जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स को मेमोराइज करें, बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशन को मेमोराइज करें, केमिकल रिएक्शंस को मेमोराइज करें, यानी कि पूरी तरीके से रट्टू तोता बन जाए। यानी सिर्फ चीज़ों को रिकॉग्नाइज किए बिना, चीज़ों को पहचाने बिना सिर्फ उसे रटे जाएं। आखिर हम रट क्यों रहे हैं? यानी कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वह पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड है। यानी यहाँ जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकता है वह सबसे तेज है। उसी बेस पर यहाँ मार्क्स भी दिए जाते हैं और उसी मार्क्स के बेस पर यहाँ उन बच्चों को नौकरियाँ भी मिलती है। और शायद इसी वजह से इतने लोग इंडिया में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है कि स्कूल्स के लिए यह कंपलसरी कर दिया जाए कि बच्चों को न सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाए बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए। और एग्जाम्स जो हो वह न सिर्फ थ्योरी के बेस पर हो बल्कि प्रैक्टिकल बेस पर ही हो, तब जाकर बच्चे के सही एबिलिटी का हम पता लगा सकते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 3 यह है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन को एक फॉर्मेलिटी के रूप में देखा जाता है। जैसे कि अगर बात करें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की या मेडिकल स्टूडेंट्स की, इन्हें बिना किसी नॉलेज के ही इन्हें डिग्री दे दी जाती है
और इस तरीके के स्टूडेंट्स ही डिग्री लेकर रोड पर उसी डिग्री में भूजा खाते हैं। आप आए दिन न्यूज़ में देखा करते होंगे कि बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो कि भूजा और क्या कहते हैं उसे चप, हाँ, भूजा चप का दुकान करके बैठे हुए हैं, एंड दैट इज सो कॉल्ड स्वरोजगार। और पढ़ाई में इतना पैसा लगाकर कीजिए भूजा चप का दुकान, कीजिए स्वरोजगार। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है कि जैसे कि पिछले सॉल्यूशन में मैंने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज को कंपलसरी कर देना चाहिए, और इसका भी सॉल्यूशन सेम हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अगर कंपलसरी हो जाएगा तो बच्चे जो हैं वह नॉलेज के बेस पर डिग्री ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि बिना नॉलेज के ही उन्हें डिग्री मिल जाए और वह स्वरोजगार करके बैठ जाएं वही भूजा चप वाला दुकान। और चौथा प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन जो है वह बिजनेस का रूप लेता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल से लेकर कोचिंग ट्यूशन संस्थानों तक यह सभी के सभी बिजनेस का रूप ले रहे हैं, और यही कारण है कि भारत के बड़े से बड़े बिजनेसमैन अब एजुकेशन को एक बड़ा बिजनेस का जरिया मान रहे हैं। And due to this, a poor person cannot afford a good and quality education for their children. तो क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? है, तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे? उनके पास जब यह एजुकेशन बिजनेस होता जा रहा है, जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पैसे वाले हैं वहीं पढ़ सकेंगे, तो फिर एक गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? आपको बता दूं कि दुबई जैसे देशों में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसे फ्री कर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए फ्री में, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को एक गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन दे सके। क्योंकि एजुकेशन जो है हर किसी का अधिकार है। एक गुड एजुकेशन के कारण ही एक देश की इकोनॉमी बढ़ती है। अगर इंडिया को डेवलप करना है तो उसे एजुकेशन को फ्री करना पड़ेगा, ना सिर्फ फ्री लेकिन क्वालिटी के साथ। और पांचवा प्रॉब्लम मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यह देखा कि बच्चे उस स्ट्रीम में नहीं जाते जो वह लाइक करते हैं, बल्कि वह उस स्ट्रीम को चूज करते हैं जहां उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सकता है, जहां उन्हें नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, इसका सॉल्यूशन यह हो सकता है कि बच्चों को वही स्ट्रीम चूज करना चाहिए जिसको वह लाइक करते हैं, जिसमें उनकी रुचि है। इससे होगा यह कि वे बच्चे अपना 100% उन कामों में कर पाएंगे, उन कामों को दे पाएंगे जिनको वो लाइक करते हैं।